हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट्स क्लियर। आज हमारे पास एक और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टॉपिक है हमारे साथ डिस्कस करने के लिए। दैट इज़ व्हाई आर ब्लैक होल्स ब्लैक। व्हाई आर ब्लैक होल्स ब्लैक। व्हाई आर ब्लैक होल्स ब्लैक। तो आज हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्लैक होल्स ब्लैक क्यों होते हैं। ब्लैक होल्स ब्लैक होते हैं, ये हमें काफ़ी रिसेंट ईयर्स में ही पता चला है। आज से पहले जब कभी भी आपने ब्लैक होल की कोई पिक्चर देखी होगी, वो सिर्फ एक प्रेडिक्टेड इमेज थी। वो सिर्फ एक प्रेडिक्टेड इमेज थी ब्लैक होल की। बट कुछ 2-3 साल पहले ही साइंटिस्ट ने एक क्लियर और एक अच्छी इमेज ले पाए हैं ब्लैक होल की। इन द लास्ट 1 or 2 years ही हमें एक इमेज मिली है ब्लैक होल की, द फर्स्ट इमेज। जो आज से पहले आपने कभी इमेज देखी होगी कि ऐसी एक चीज़ है, उसके आगे उसके आसपास कुछ ऐसा था, दैट इज़ जस्ट अ प्रिडिक्शन। वो सिर्फ एक प्रिडिक्टेड इमेज है, दैट इज़ नॉट ए ट्रू काइंड ऑफ इमेज। सो ब्लैक होल्स, पहली बात, होते क्या हैं? व्हाट आर ब्लैक होल्स? ब्लैक होल्स इस दुनिया की सबसे ज़्यादा अजीब और सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ें हैं। एक ब्लैक होल ऐसा एक सर्कल सा होता है जिसका मास एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जिसे हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी। जिसे हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी। सो ब्लैक होल्स फॉर्म कैसे होते हैं? यार, दो जाइंट स्टार्स होते हैं, जब वो कोलाइड करते हैं, दो बड़े बड़े स्टार्स जो हैं, जब वो आपस में एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो वो तेज़ी से घूमने लग जाते हैं एक दूसरे के आसपास। वो एक दूसरे के आसपास बहुत तेज़ी से घूमने लग जाते हैं और अल्टीमेटली वो दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाते हैं, एक दूसरे के अंदर स्मैश कर जाते हैं। अब अगर उन स्टार्स के पास काफ़ी अच्छा मास होता है, अगर उन स्टार्स के पास एक काफ़ी अच्छा मास होता है, तो जो उनका सारा का सारा मास होता है वो एक छोटे से पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाता है और उसके आसपास एक एम्बिगियस सा एरिया बन जाता है। उस छोटे से पॉइंट को हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी, और जो आसपास का एरिया बनता है, जो उसकी एज होती है, उसे हम बोलते हैं इवेंट होराइजन। उसे हम बोलते हैं इवेंट होराइजन। और ये जो सिंगुलैरिटी होती है, इसका कोई साइज नहीं होता, बिकॉज इट इज जस्ट सिंपल पॉइंट विद हैविंग नो एरिया। अ सिंगल पॉइंट हैविंग नो सरफेस एरिया, उसे हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी। एक इतने छोटे से पॉइंट के ऊपर इसका सारा मास कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, और इस छोटे से एरिया में इतने ज़्यादा मास की वजह से इसकी ग्रेविटेशनल पुल इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अगर कोई इसके इवेंट होराइजन को क्रॉस कर ले, अगर कोई एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को क्रॉस कर ले, वो चीज़ ब्लैक होल से एग्जिट नहीं कर सकती। उसके बाद वो सारी चीज़ें उसके इस छोटे से मास के अंदर ऐड ऑन करती जाएंगी, उसके अंदर कोलैप्स होती जाएंगी। और ये इतनी पावरफुल ग्रेविटेशनल पुल बना लेता है कि कोई भी लाइट, कि अगर हम लाइट को भी पास कराएं, देन इवन लाइट कैंट एस्केप द ब्लैक होल। इतनी ज़्यादा पावरफुल ग्रेविटेशनल पुल हो जाती है। जितनी भी लाइट होती है वो सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, और उसी लाइट के एब्जॉर्ब होने की वजह से हमें ब्लैक होल ब्लैक दिखता है। ओके। ब्लैक होल्स जो हैं, वो जैसे जैसे मास को अपने अंदर खाते जाते हैं, दे कैन इंक्रीज इन साइज। अब एक छोटा सा ब्लैक होल था, जब एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ। जो ये एक्सप्लोजन होता है दो स्टार्स का, इसे हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन बोलते हैं, जिससे एक ब्लैक होल बनता है। इसे हम बोलते हैं एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन। और एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, एक छोटा सा ब्लैक होल बनता है।
जैसे जैसे वो लाइट को और अपने आसपास के मटेरियल्स को खाता जाता है, अपने सिंगुलैरिटी पे एब्जॉर्ब करता जाता है, वैसे वैसे इस ब्लैक होल का साइज भी बड़ा होता जाता है। इट इंक्रीजेज इन साइज। और धीरे धीरे ये ब्लैक होल्स इतने बड़े हो जाते हैं कि ये स्टार्स को भी एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं। यूनिवर्स, साइंटिस्ट्स का ये मानना है कि जो गैलेक्सीज होती हैं, लाइक जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, वो एक स्पाइरल गैलेक्सी है, समथिंग काइंड ऑफ, कुछ एक इस तरह की गैलेक्सी है हमारी मिल्की वे, एक स्पाइरल काइंड ऑफ। साइंटिस्ट्स का मानना है कि जितनी भी गैलेक्सीज हैं उन सब के सेंटर में बहुत बड़े बड़े ब्लैक होल्स हैं, बहुत बड़े बड़े ब्लैक होल्स हैं। तो जो ब्लैक होल्स होते हैं धीरे धीरे इतने बड़े हो जाते हैं कि ये स्टार्स को भी एनगल्फ करना शुरू कर देते हैं। हम ब्लैक होल्स को एक्चुअली देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो लाइट रिफ्लेक्ट को नहीं करते हैं, बट साइंटिस्ट उन्हें रिकॉग्नाइज कर पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर ग्रेविटेशनल वेव्स। ब्लैक होल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल वेव्स देती हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होता है यार, ये टॉपिक हम अपनी एक अगली वीडियो के लिए रखेंगे। अब तक के लिए यही था। ओके, ग्रेविटेशनल वेव्स, आप सिर्फ इतनी ही बात सुनो। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल वेव्स भेजती है। और in the recent times, due to the advanced technology, scientists were able to take a unclear and a blur sort of image of the black holes. So दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि जो ब्लैक होल है वो बस एक स्पेस के अंदर छोटा सा पॉइंट है जिसका कोई सरफेस एरिया नहीं है, एक छोटा सा पॉइंट जिसका कोई सरफेस एरिया नहीं है, जहाँ पर बहुत सारा मास है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा ग्रेविटी हो जाती है कि लाइट भी उसे एस्केप नहीं कर पाती, और उसी लाइट को सारी एब्जॉर्प्शन की वजह से ब्लैक होल हमें ब्लैक दिखते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्लैक होल्स। So we'll meet you in the next video about some very amazing things like these. So till then, bye and take care.